नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्वार फली की खेती। बरसात में ग्वार फली की खेती कैसे करें, बुआई कैसे करेंगे, कौन सी मिट्टी में खेती कर सकते हैं, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, बुआई का तरीका क्या होता है, निराई गुड़ाई कैसे करेंगे, खाद क्या डालेंगे, इस सारी जानकारी मैं आपको A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही एग्री आकाश चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी जुड़ी हुई जानकारियां लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ग्वार फली की अगर हम बात करें कौन कौन सी मिट्टियों में खेती कर सकते हैं, तो ग्वार फली की खेती आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए दोमट मिट्टी होती है और रेतीली मिट्टी होती है। इसको आप भारी मिट्टी में ना उगाएं, वहाँ पे इसका उत्पादन अच्छा नहीं होता है। इसको आप किसान भाइयों जहाँ पे कम बारिश होती है या मध्यम बारिश होती है, बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। ध्यान रखें कि पानी निकलने की खेत में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और मिट्टी का पीएच मान 7 से लेकर के 8.5 तक का होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत की पहले आप 1 से 2 गहरी जुताई करिए। उसके जो खरपतवार है उनको निकाल लीजिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई फिर कर दीजिए। जब मिट्टी देखें कि आप भुरभुरी हो रही है, अच्छे से उसमें ढेले नहीं बन रहे हैं, तब उसमें आप 1 एकड़ में 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद उसको आखिरी जुताई कर करके एकदम खेत को समतल बना लीजिए। किसान भाइयों, अगर बात करें कौन कौन समय में इसकी बुआई कर सकते हैं, तो किसान भाइयों इसकी बुआई 2 तरीके से होती है। पहला होता है देसी ग्वार, दूसरा होता है हाइब्रिड ग्वार। हाइब्रिड ग्वार फली वो होती है जिसकी खेती केवल सब्जी के लिए की जाती है, लेकिन देसी ग्वार जो होता है उसकी सब्जी के लिए भी खेती की जाती है और दलहन यानी दाल के लिए भी उसकी खेती की जाती है। तो आज जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इससे अगर आप चाहें तो उसकी फलियां भी बेच के कमाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसकी दाल भी बना सकते हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर बारिश में इसकी आप खेती कर रहे हैं किसान भाई, तो बारिश के समय में ज़्यादातर किसान भाई इसकी जो बुआई किसान भाइयों वो जून के अंत तक कर देते हैं, और कुछ किसान भाई हैं जो नहीं कर पाते इस समय, वो इसको जुलाई के पहले हफ्ते में कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा देर से बुआई करेंगे तो आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा, उत्पादन काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। इसलिए आप इसकी बुआई समय से ही करें। जो इसका समय होता है वो जून के अंत तक होता है, यानी जून से लेकर के जून के अंत तक आप बुआई कर दें। किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो आप जुलाई के अंत तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि बीज दर कितना लगेगा 1 एकड़ खेती करने के लिए, अगर आप 1 बीघा से खेती करना चाहते हैं तो 1 बीघा के लिए किसान भाइयों आपको 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं तो आपको 10 से 11 किलो बीज की ज़रूरत किसान भाइयों पड़ती है। बुआई से पहले किसान भाई हमें बीज को उपचारित कर लेना चाहिए रोगों से बचाने के लिए। इसमें जो सबसे प्रमुख रोग लगते हैं किसान भाई, जैसे अंगमारी रोग हो गया या फिर जड़ गलन रोग हो गया, ये काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। जब जड़ गलन रोग फैलता है तो पौधा नीचे से सड़ जाता है। तो और दूसरा जो होता है अंगमारी रोग, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसके लिए हमें बोने से पहले बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, इसको उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम ले लीजिए, उससे पर किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर दीजिए किसान भाइयों। और अब बात करते हैं बुआई की, कि हमें बुआई किस तरीके से करनी है। किसान भाइयों, ग्वार की बुआई हमें ड्रिल के माध्यम से करनी चाहिए। जब हम बुआई कर रहे हो तो हमें लाइन से लाइन की जो दूरी है उसको 23 सेंटीमीटर रखनी है, यानी लाइन से लाइन की दूरी हमें 30 सेंटीमीटर की रखनी है। और पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों 10 सेंटीमीटर की रखनी है। बीज को आप कितनी गहराई में बोएं, तो बीज को आप लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। इससे जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, पौधा भी अच्छे से विकास करता है। अब बात आती है कि इसमें हमें कब कौन सा खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसकी जो किसान भाई इसकी हाइब्रिड खेती करते हैं सब्जी के लिए, वो इसमें काफ़ी खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इसकी देसी ग्वार की खेती कर रहे हैं या ग्वार की खेती कर रहे हैं दलहन के लिए, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा खाद नहीं डालते हैं, क्योंकि यह जो फसल है किसान भाइयों, ये आपकी मिट्टी को भी ताकतवर बनाती है। तो इसके लिए आप इसमें 1 एकड़ अगर आप ग्वार फली की खेती कर रहे हैं या ग्वार की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, तो आपको केवल इसमें यूरिया और DAP का ही प्रयोग करना है। यूरिया और DAP कितनी मात्रा में प्रयोग करना है ये जानिए। यूरिया और 20 किलो DAP को बुआई से पहले आपको आखिरी जुताई के समय ही मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अब हम बात करते हैं निराई गुड़ाई। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको इसकी निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो जो खरपतवार हैं वो उग जाते हैं और वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें इसकी 1 से 2 बार निराई गुड़ाई
करनी चाहिए। अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते तो उसके लिए किसान भाइयों इमेजा थाइपर 10% SL नाम की दवा आती है। इस दवा को आप 25 ग्राम ले लीजिए और 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल पे छिड़काव कर दीजिए। जब आपकी फसल 28 से 30 दिन की हो उस समय छिड़काव कर देंगे तो कोई घास आपके खेत में नहीं बचेगी और आपका जो खेत है किसान भाइयों वो बिल्कुल खरपतवार मुक्त हो जाएगा। और अब बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों ग्वारफली की सिंचाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको, जैसे आपने बुआई की और बारिश नहीं हुई बुआई के बाद, तो आप 28 से 30 दिन के अंदर पहली सिंचाई कर दीजिए। ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, आपको 2 से 3 हफ्ते में सिंचाई करते रहना चाहिए और आमतौर पे बारिश होती ही रहती है। किसान भाइयों जब इस तरीके से आप खेती करेंगे तो ग्वारफली की खेती से आप एक बहुत अच्छा उत्पादन लेके आएंगे। अगर हम बात करें एक एकड़ की तो 1 एकड़ खेती में किसान भाइयों इसकी आप 15 से 17 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इसकी जो फलियां हैं उनको बेच के पहले से भी कमाई कर सकते हैं। इसका जो चारा होता है पशु बहुत अच्छा खाते हैं और मिट्टी को भी माय ताकतवर करता है और इससे हम 2 तरह से कमाई भी कर सकते हैं, दाल बना करके और फलियां बेच करके। किसान भाई उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी जुड़ा हुआ कंटेंट बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।